पिछले 70 साल में डुअल इंजन फेलियर के केवल 7 मामले सामने आए हैं। लेकिन हमारे केस में एक दो ऐसी चीजें हैं जो इशारा करती हैं कि एयर इंडिया की इस फ्लाइट में शायद यही हुआ था। पहली, प्लेन के क्रैश होने से पहले पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को की गई मेडे कॉल में कहा था कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा। Thrust not achieved. Falling. Mayday. जब प्लेन उड़ता है तो उसके इंजन से जो तेज हवा पीछे की तरफ निकलती है वो उसे आगे की तरफ जोर से धक्का देती है और इसी धक्के को थ्रस्ट कहा जाता है। थ्रस्ट ना मिलना दिखाता है कि प्लेन्स के इंजन में कुछ गड़बड़ थी। और दूसरी, इसके अलावा लैंडिंग गियर का अंदर ना होना भी डुअल इंजन फेलियर का सबूत हो सकता है, क्योंकि इतनी पावर ही नहीं थी कि लैंडिंग गियर को अंदर किया जा सके। अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर इस प्लेन में डुअल इंजन फेलियर हुआ तो वो क्यों हुआ। इसके पीछे 3 अलग अलग थ्योरीज हैं दोस्तों। पहली और सबसे पॉपुलर थ्योरी है फ्यूल कंटेमिनेशन। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर एस.जे. मुरलीधर का मानना है कि इस फ्लाइट में शायद फ्यूल कंटेमिनेशन हुआ था। One of the possible reason what I can think of, it can be due to fuel contamination. यानी कि जो तेल डाला गया प्लेन में, प्रॉब्लम वहां थी। इनके मुताबिक फ्यूल कंटेमिनेशन होने पर या तो कम थ्रस्ट जनरेट हुई जिससे प्लेन ऊपर नहीं उड़ पाया, या इसकी वजह से दोनों इंजन फेल हो गए। स्ट्रैटेजिक एविएशन सॉल्यूशंस कंसल्टेंसी के चेयरपर्सन नील हैंसफोर्ड ने द गार्डियन को भी ऐसा ही कुछ कहा कि वैसे तो फ्यूल टैंक फुल था, लेकिन फ्यूल कंटेमिनेंट से क्लॉगिंग हो सकती है और फ्यूल ब्लॉकेज से इंजन प्रॉब्लम हो सकती है। फ्यूल कंटेमिनेशन होने के पीछे दोस्तों अपने अलग अलग कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि फ्यूल में पानी होना, कचरा होना, या क्ले, रस्ट, डर्ट, इवन माइक्रोबियल ग्रोथ, बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो ग्राउंड व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है, वो अगर जेट फ्यूल के साथ मिक्स हो जाए तो नॉन सॉल्युबल क्रिस्टल्स बन सकते हैं जो एक्चुअली में जाकर एक बार फिर से क्लॉगिंग कर सकते हैं। 2019 में अमेरिका में इसी तरह के 3 केसेस सामने आए थे। मार्च 2019 में एक बोइंग 787 को जापान में फ्यूल कंटेमिनेशन की वजह से ही डुअल इंजन मेल फंक्शन सहना पड़ा। थैंकफुली इस केस में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। पायलट सेफली इस प्लेन को लैंड करा पाए थे इसके बावजूद।